हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में प्रश्नावली 3.4 पे है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। वही प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा हम लोग इसके प्रतिलोम को निकालना है, इसके व्युत्क्रम को निकालना है यदि उसका अस्तित्व है तब। चलिए देखते हैं। मैं इसे मान लेता हूँ, माना ए बराबर में, इससे मान लेता हूँ एक मैट्रिक्स ये जो दिया है 1 - 1 2 3। मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ए बराबर में आई ए लिखना होगा, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको। एलएचएस में आपको ए का वैल्यू रखना होगा 1 - 1 2 3, और आरएचएस में इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1। और हमें क्या करना होगा कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। तो यहाँ 1 होना चाहिए, 1 है। अब इसको ठीक करेंगे यू शेप में, आपको बताया था ना, ऐसे दो ऑर्डर वाले में यू शेप में। पहले इसको ठीक करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। चलिए इसको ठीक करना है, जीरो लाना है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जीरो होता है इस प्लेस पे। चलिए तो यहाँ जीरो लाने के लिए इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे। तो कैसे लिखेंगे, R2 के जगह पर R2 - 2R1। देख रहे हैं ना, इसमें 2 से इंटू करके इसमें से घटा दे रहे हैं। चलिए यानी कि R1 वाले एलिमेंट वैसे ही रहेंगे 1 - 1, इधर भी R1 वाले एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे 1 0। हमें R2 के प्लेस पर R2 में से 2R1 घटाना है, इसमें से घटाना है इसमें 2 से गुना करके, तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें से घटाना है इसमें 2 से गुना करके, तो 3 में से घटाएंगे 2 से गुना करेंगे -1 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5 ना आ जाएगा यहाँ। चलिए तो यहाँ 5 लिख दो। चलिए यहाँ भी वही काम करेंगे, इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2, इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो 1। चलिए यहाँ पे अब क्या लाना है, यहाँ पे 1 लाना है ना, तो R2 के प्लेस पर 1/5 R2। हमने देखा था ना कि किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट में हम लोग किसी शून्योत्तर संख्या से गुना कर सकते हैं, वही हम काम कर रहे हैं। यहाँ 1/5 से इंटू करेंगे 5 में तो 1 आ जाएगा ना, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए। ठीक है, तो जो जरूरत होगा उसी अनुसार चलते जाएंगे। 1 - 1 यहाँ 0 में इंटू होगा तो 0 ही आएगा, 1/5 में 5 से इंटू होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ भी देखो आपका 1 0 ऐसे ही R2 में इंटू हो जाएगा 1/5 से, तो माइनस का 2/5 और 1/5। चलिए ये भी ठीक हो गया। यहां 0 लाना है तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यानी R1 के प्लेस पर R1 + R2। देखो इसको जोड़ेंगे, और यहां भी ख्याल देना है, इसको जोड़ने पे देखो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगा, तो पीछे वाला भी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए और आगे वाला भी सही हो जाए। ऐसे आपको ऑपरेशंस को ध्यान रखना होगा, हर चीज मेंटेन करके चलना होगा। R2 वैसे ही रहेगा, यहाँ भी R2 वैसे ही रहेगा, माइनस का 2/5 1/5। यहाँ देखो R1 R2 को जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ोगे तो 0, यहाँ जोड़ोगे 3/5 आ जाएगा, यहाँ जोड़ोगे 1/5 आ जाएगा। ये देखो आइडेंटिटी आ गया ना। अब ए इधर आ जाएगा, बन जाएगा ए इनवर्स, और आइडेंटिटी इंटू होगा तो ए इनवर्स ही रहेगा, यानी कि ए इनवर्स आ गया आपका यहाँ से 3/5 1/5 - 2/5 1/5। ये आपके ए का इनवर्स निकल गया। समझ गए क्वेश्चन नंबर